हेलो फ्रेंड्स, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस ऑफ अवधूत आनंद की सीरीज में आज मैं आपको अपनी एक ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में बताने जा रहा हूं जब मैंने जीवन में पहली बार एक ऐसी पारलौकिक शक्ति का साक्षात्कार किया जो दिखने में इंसान नहीं थी। यह बात है 2014 की, जब मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और मेरे साथ काम करने वाले लोगों को मेरे बारे में बात पता थी कि मेरा इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस और तंत्र मंत्र में है। तो ऑफिस में ऐसे कुछ लोग थे जो इन विषयों पे मेरे साथ चर्चा करते थे। कभी कभी मुझसे कुछ कंसल्टेशन लेते थे, कभी कभी सहायता मांगते थे या कुछ अपने प्रश्न पूछा करते थे। एक दिन की बात है, मैं लेट शिफ्ट करता था। लगभग 2:30 बजे के आसपास हमारा लॉग आउट होता था और रात में 3 बजे कैब ऑफिस से लोगों को छोड़ने के लिए रवाना होती थी। उस दिन कैब में हम 3-4 लोग थे और मेरा ड्रॉप सबसे लास्ट में था। सब एम्प्लॉयज को उनके घरों पे छोड़ के जब हम मेरे घर के लिए आगे बढ़ने लगे तो ड्राइवर ने मुझसे एक प्रश्न किया कि सर, आप ये ऊपरी हवाओं के बारे में कुछ जानते हैं? तो मैंने कहा हाँ, पर यह बात आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो ड्राइवर ने मुझे बताया कि मेरे ही एक कॉलीग ने उन्हें मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, क्योंकि हर दिन हमारे ड्राइवर्स चेंज होते थे और वह ड्राइवर पहले मेरे कॉलीग्स को भी कई बार उनके घर ड्रॉप करके आ चुके थे। ड्राइवर ने मुझे बताया कि उनके साथ कोई पारलौकिक समस्या है जिसको उन्होंने मेरे एक दोस्त के साथ शेयर किया था और इसलिए ड्राइवर ने मुझसे वह प्रश्न पूछा। दोस्तों, आमतौर पे मैं ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में आता हूं जब मैं उनके पास होता हूं या वो मेरे सामने होते हैं तो ईश्वरीय कृपा से मुझे ऐसी अनुभूति हो जाती है, मुझे पता लग जाता है कि इनके साथ कोई भूत बाधा है या कोई और समस्या है। किंतु उस दिन मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा था और उस जमाने में तंत्र मंत्र के क्षेत्र में मैंने कदम रखा ही था। बहुत सी चीजें मैं एक्सपेरिमेंट करता था और क्योंकि मैं अकेला रहता था तो मुझे इस बात का डर नहीं था कि अगर मैं घर पे नहीं रहूंगा तो मेरे किसी प्रयोग से, मेरे किसी साधना से मेरे परिवार को कोई नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं बहुत सी साधनाएं करता था, बहुत से एक्सपेरिमेंट करके देखता था। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट मिल गया, एक बहुत अच्छा टॉपिक मिल गया है, इस पे हमें कुछ रिसर्च करनी चाहिए। ऐसा सोच के मैंने ड्राइवर से कहा कि आप मुझे ड्रॉप करने के बाद मेरे घर चलिए और वहीं हम इसकी जांच पड़ताल करते हैं। मैं ड्राइवर को लेकर अपने घर पहुंचा। जब मैंने दरवाजा खोला तो ड्राइवर साहब मेरे बाजू में ही खड़े थे और हम दोनों को ऐसी अनुभूति हुई जैसे एक बहुत ही बड़ा हवा का झोंका हमें कमरे के अंदर से धक्का मारते हुए बाहर निकला। ऐसा होते ही हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और हम दोनों ही चौकन्ने हो गए और मैंने ड्राइवर से कहा कि तुम बाहर रुको, मैं अंदर से होके आता हूं। ईश्वर का ध्यान करते हुए, जो भी मेरे सुरक्षा मंत्र थे उनका स्मरण करते हुए, उनका वाचन करते हुए मैंने घर में कदम रखा। सब कुछ अपनी जगह पे वैसा ही था जैसा होता था। मैंने ड्राइवर को अंदर आने के लिए कहा और बैग रख के चेंज करके मैंने आसन बिछाया और ड्राइवर से कहा कि आप मेरे सामने बैठें। उनको सामने बैठा के जैसे ही मैंने अपने मंत्र विधि से ध्यान लगा के यह पता लगाने का प्रयास किया कि उनके साथ आखिर समस्या थी क्या, तो मेरे सामने एक इतनी भयानक, इतनी बदबूदार एक ऐसी छवि उभर के आई जो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। दोस्तों, जिस शक्ति को मैं देख रहा था, शास्त्रों में, किताबों में और गुरुजनों से उसके बारे में मैंने सुना तो हुआ था, किंतु यह पहला अनुभव था जब मैं उसे अपनी आंखों के सामने देख पा रहा था। और एक बात मैं यहां पे साफ तौर पे कहना चाहूंगा कि जो भी पारलौकिक शक्तियां होती हैं वह हर किसी को एकदम साफ तौर पे नहीं दिखती हैं। अगर आप कोई बहुत ही महान सिद्ध हैं तो शायद आपके लिए वह संभव हो, पर मेरे जैसे आम आदमी के लिए उनकी छवि को ही देख लेना एक बहुत बड़ी बात थी और मैं काफी ज्यादा डर गया था। रात में लगभग 3:30 बजे का समय। कमरे में चारों ओर सन्नाटा, एक छोटा सा बल्ब जल रहा था और रुकी हुई धड़कन के साथ मैं उस ड्राइवर की ओर देख रहा था। देखते ही देखते वह शक्ति जो उस ड्राइवर और मेरे बीच में बैठी हुई थी वह एकदम से उस ड्राइवर के कंधे पे जा चढ़ी
और ये सब होते हुए अब लगभग 2 मिनट हो चुके थे। उस शक्ति को अच्छे से देख लेने के बाद और उस व्यक्ति के हाव भाव को समझते हुए मैंने यह तो पता लगा लिया था कि वह शक्ति कोई आम भूत प्रेत नहीं, बल्कि वह एक पिशाचिनी थी। और वो इतनी शक्तिशाली थी कि उसके समक्ष मेरे सभी मंत्र विफल हो रहे थे। अगर आप मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं तो यह बात आपको बहुत ही अच्छे से पता होगी कि मैं किसी भी प्रकार की निम्न शक्तियों की ना साधना बताता हूं और ना ही करता हूं। और दोस्तों, जिन मंत्र विधि के माध्यम से मैं अपनी और उस व्यक्ति की रक्षा करने का प्रयास कर रहा था, अपने बुजुर्गों से, सिद्ध गुरुजनों से मैंने यह सुना हुआ था कि वह मंत्र किसी भी शक्ति के सामने विफल नहीं हो सकते। पर उनकी बात मेरे सामने झुठलाती हुई नजर आ रही थी। जिन मंत्रों पे, जिन सिद्धियों पे मुझे बहुत ही गर्व था, जिनसे मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी से भी लड़ सकता हूं, किसी भी शक्ति से मैं भिड़ सकता हूं, मेरा विश्वास ये टूट रहा था। देखते ही देखते सामने बैठे उस व्यक्ति की आंखों में एक अलग सी चमक सी आ गई। अब उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे थे। वह मुझे देख के कभी मुस्कुराता तो कभी एकदम से क्रोध की अवस्था में मुझे कुछ कहने लगता। हालांकि मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि वो कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि जिस भाषा में वह बातें कर रहा था वह मुझे समझ नहीं आ रही थी। मेरा सिर बहुत तेज दर्द करने लगा और मैंने अंदर से ऐसा महसूस किया कि मैं चाह के भी कुछ बोल नहीं पा रहा हूं। जिन मंत्रों का मैं पहले उच्चारण कर पा रहा था, अब मैं वह मंत्रों का उच्चारण भी नहीं कर पा रहा हूं। उस मोमेंट में मेरे दिमाग ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि अगर आज मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरे परिवार का क्या होगा। और दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि ईश्वर कभी भी अपने भक्त का विश्वास टूटने नहीं देते, और मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। अंततः अपने सिर से लेकर पैर तक की ऊर्जा को समेटते हुए मैंने अंतिम प्रयास करते हुए भगवान दत्तात्रेय के मंत्रों से अपना बंधन एवं उस ड्राइवर के लिए भी सुरक्षा कवच बनाया, जिसके प्रयास से वह शक्ति तत्काल अदृश्य हो गई और अब वह ड्राइवर भी नॉर्मली बिहेव करने लगा था। मैंने उससे प्रश्न किया कि क्या तुमने वह सब देखा जो अभी हुआ? और उसने जवाब दिया कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं क्या हुआ। इस अनुभव के बाद मैंने ड्राइवर से कहा कि शायद मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊं, क्योंकि जिस भी शक्ति का साया आपके ऊपर है वह मुझसे तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और मेरे मंत्र उन पे विफल हो रहे हैं। हालांकि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ और ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं। और दोस्तों, तब उस ड्राइवर ने मुझे पूरी बात बताई कि आखिर वह इस पिशाचिनी के चक्कर में पड़ा कैसे। उसने मुझे बताया कि एक बार उसके हाथ एक ऐसी किताब लगी जिसमें पिशाचिनी को सिद्ध करने की विधि दी हुई थी और उसमें बहुत सी रोचक बातें लिखी हुई थी कि अगर आप पिशाचिनी को सिद्ध कर लेते हैं तो वह आपके जीवन में खुशियां भर देती हैं, आप उनसे जो मांगे वो आपको ला के देती हैं, आपकी पत्नी की तरह आपके साथ रहती हैं और आपको जीवन के सभी प्रकार के सुख देने में एक पिशाचिनी सक्षम होती है। इसी भोग विलास और व्यसन की लालच में उस व्यक्ति ने उस किताब में दिए हुए मंत्रों का जप करना शुरू किया। जो भी वह विधि थी उसका पालन करना शुरू किया और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसे उस पिशाचिनी का साक्षात्कार हुआ। किंतु उस पिशाचिनी का रूप जो उस किताब में बताया हुआ था, वह जो शक्ति उसके सामने थी उससे बिल्कुल ही अलग था, बिल्कुल ही विपरीत था। उसने मुझे बताया कि किताब में तो लिखा था कि जो भी शक्ति आपके सामने आएंगी वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी दिखने वाली होंगी, पर जिस शक्ति का साक्षात्कार उस व्यक्ति ने किया वह अति भयानक और बहुत ही बदबूदार थी। अगर आपने अपने जीवन में ऐसी पारलौकिक शक्तियों का सामना नहीं किया है तो आपको मैं स्पष्ट रूप से बात बता दूं कि जिस दुर्गंध की मैं चर्चा कर रहा हूं और जिस भयानक दृश्य की मैं चर्चा कर रहा हूं, वह एक व्यक्ति अपने आम जीवन में तो कभी सोच भी नहीं सकता, कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता। वह इतनी भयानक और इतनी डरावनी होती है।
जब ये शक्ति इनसे सिद्ध हो गई तो अब ये प्रतिदिन इनसे भोग लेने आए। ये जब काम खत्म करके अपने घर पहुंचे और थक हार के एक मजदूर आदमी जब सोने को जाए तो यह शक्ति उससे भोग की इच्छा प्रकट करे, उनके साथ अलग प्रकार की क्रियाएं करें। कुछ दिन तक तो यह क्रम चलता रहा, लेकिन एक समय के बाद अब वह थक चुके थे। अब उनका शरीर जवाब दे चुका था। अब वह शक्ति की किसी प्रकार की इच्छा की पूर्ति करने में असमर्थ थे और इसलिए अब वह दर बदर भटकने लगे। किंतु यह दीक्षा उन्हें किसी गुरु से नहीं मिली थी, यह साधना उन्हें किसी गुरु से नहीं मिली थी, इसलिए कोई भी व्यक्ति उनकी मदद करने में असमर्थ था। और इसी प्रकरण के चलते वह मेरे पास आए और प्रश्न पूछने पे उन्होंने मुझे बताया कि लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं और अब बात इतनी बिगड़ चुकी है कि वह शक्ति 24 घंटे उसके कंधे में बैठती है, बार बार उसके गले को चाटती है, कभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा कर देती है, कभी उसकी जुबान पकड़ लेती है और अन्य बहुत से तरीकों से, और ऐसा बहुत कुछ करती थी जिससे उसका जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। दोस्तों, उस समय मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो दिल्ली के किलकारी भैरव मंदिर में बैठा करते थे और भूत बाधा में उनकी महारत हासिल थी। और मैंने उस ड्राइवर से कहा कि कल हम दोनों उनके पास चलेंगे और अब इस समस्या का हल तो वही निकाल सकते हैं। ऐसा सोच के ड्राइवर अपने घर वापस गया, पर वह जो अनुभव कुछ समय पहले उसी कमरे में मेरे साथ हुआ था, उसका डर अभी भी कायम था और मैं पूरी रात सो न सका। सुबह लगभग 10 बजे वह ड्राइवर मेरे घर आया और हम दोनों दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित किलकारी भैरव मंदिर गए। वहां पे हमने उस व्यक्ति से भेंट करी जिन्हें इस विषय में महारत हासिल थी और मेरे सामने उन्होंने एक सी एक शक्तियों को अपने कब्जे में किया हुआ था। उन्होंने बाबा भैरव के मंदिर में उस ड्राइवर को बिठाया और अपनी क्रियाकलाप शुरू किए। उनके ऐसा करते ही वह व्यक्ति बेहोश होकर गिर पड़ा, पर लगभग 20 से 30 सेकंड के अंदर वह दोबारा खड़ा हुआ और उसके हाव भाव, उसकी ऊर्जा को देख के हम दोनों ने महसूस किया कि अब इसके अंदर कोई शक्ति प्रविष्ट कर चुकी है। आचार्य ने अपने तरीके से उस शक्ति से बहुत सी चर्चा करी, काफी प्रश्न पूछे और अब हम इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके थे कि क्योंकि इस व्यक्ति ने वह शक्ति को आवाहन करके बुलाया था, इसलिए अब हम किसी भी बल का प्रयोग करके उसे वापस नहीं भेज सकते। इसलिए अब हमारे पास उस शक्ति को वापस भेजने के लिए एक ही तरीका था। आचार्य ने हमें बताया कि हमें उस शक्ति को अब एक स्थान भी देना पड़ेगा और कुछ भोग भी देना पड़ेगा, जिसकी सारी सामग्री उन्होंने उस व्यक्ति को बताई और कुछ दिनों बाद उसे वापस मंदिर बुलाया। अगली बार तो मैं उस व्यक्ति के साथ मंदिर नहीं गया, पर बाद में उस ड्राइवर ने मुझे पूरी कहानी सुनाई और मुझे बताया कि वह वापस उस मंदिर गया था और वहां आचार्य ने अनुष्ठान किया, उस शक्ति को भोग दिया और उनसे प्रार्थना करते हुए, उनसे आग्रह करते हुए इस व्यक्ति को उसके चंगुल से छुड़ाया। मेरे जीवन के इस अनुभव से मैंने 2 बातें सीखी और मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप भी मेरे इस अनुभव से सीख लें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो मैं या मेरे जैसे और भी लोग एक्सपीरियंस करते हैं, आप भी वो एक्सपीरियंस करके सीख लें, क्योंकि हर कोई इस अनुभव को प्राप्त करने के बाद जीवित नहीं बचता। दोस्तों, पहली चीज, कभी भी खुद से इन चीजों की जांच पड़ताल करने में आगे ना बढ़े। अगर आप ट्रेंड हैं, अगर आप एक गुरु के सानिध्य में रहते हुए आपने ये सब सीखा है, तो आप फिर भी कोशिश कर सकते हैं, पर कभी भी ऐसा ज्ञान ना होते हुए ऐसी चीजों को कभी भी आजमाए ना। दूसरी बात, जीवन में चाहे कितने भी प्रलोभन मिल जाएं, आपको आपके दोस्त या किसी किताब में भी आप ऐसा पढ़ सकते हैं या YouTube पे, इंटरनेट के माध्यम से, कभी भी किसी भी साधना को करने के पहले अगर आपके गुरु हैं तो उनसे एक बार परमिशन जरूर लें। उन्हें बताएं कि आप ये साधना करने जा रहे हैं और आपने पढ़ा है कि इसके ये फायदे या ये नुकसान है। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो कृपया करके यूं ही किसी भी साधना को ना उठा लें
किसी भी साधना को करने ना लग जाएं। अगर आप करते भी हैं तो जरा यह तो ध्यान दें कि वह मंत्र या वह साधना किस शक्ति की है। अगर वह किसी देवी देवता की किसी उच्च स्तरीय शक्ति की साधना है जो कि सौम्य है, जो कि सात्विक है, तो आप फिर भी कर सकते हैं। किंतु अगर आप किसी निम्न स्तरीय किसी उग्र शक्ति की साधना करते हैं तो जिम्मेदारी आपकी स्वयं की खुद होगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा यह अनुभव? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में भी कोई पारलौकिक अनुभव हुआ है तो आप हमें बताएं, और यह भी बताएं कि आपने किस प्रकार उनसे अपना पीछा छुड़ाया। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।